क्वेश्चन नंबर 2B। पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। तो सबसे पहले लिखना होगा आपको, लेट द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री एंड y डिग्री। कंडीशन क्या है पहला वाला? कंडीशन 1, द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस यानी आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है। कंडीशन नंबर 2, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 90, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब डायरेक्टली ये दोनों सम को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को। माइनस वाई प्लस वाई कटेगा, एक्स एक्स आ जाएगा आपको 2x, 10 प्लस 90 आएगा आपका 100। देयरफॉर x इक्वल टू 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50 डिग्री। पुट x इक्वल टू 50 डिग्री इन इक्वेशन 1। अब 1 में डाल सकते हैं, तो यहां पे x दिया है 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 50 को उधर लेके आएंगे आप, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 50, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल कर तो y इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल्स आर 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 2 0 -1। सबसे पहले 5 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमेशा माइनस आएगा। 2 इंटू 0, तो 5 इंटू -1 -5 देगा, और 2 इंटू 0 0 देगा, यानी आपका आंसर आ गया -5। क्वेश्चन नंबर 3, for the equation y plus 2x equal to 19 and 2x minus 3y equal to -3, find the value of d। तो सबसे पहले इक्वेशन को प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2x प्लस y इक्वल टू 19। आप डायरेक्टली हम लिख रहे हैं प्रॉपर ऑर्डर में, पहले x लिया, उसके बाद में y लिया, इक्वल टू नंबर।
दूसरा इक्वेशन रेडीमेड आपको प्रॉपर ऑर्डर में दिया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -3, ये दूसरा इक्वेशन दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। देखिए आपको डी निकालने आ सकता है, dx पूछ सकते हैं, dy पूछ सकते हैं, और तीनों आपको ऑलरेडी हमने बता चुके हैं। सो बार बार ये आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी के लिए आपको बताया गया है कि कांस्टेंट टर्म को हाइड करिए, यानी सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है 2 1 2 -3, तो 2 1 2 -3, 2 1 2 -3 सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -3, 1 इंटू 2 यानी -6 और -2, यानी आंसर आ गया आपका -8। क्वेश्चन नंबर 4, in the equation 2x minus y equal to 2, if x equal to 3 then find the value of y। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x माइनस y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आपको गिवन है, y क्वेश्चन मार्क है, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। Substitute the value of x in equation, यानी 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स आपका 3 है, माइनस वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 2, 6 उस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू -4, देयरफॉर वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if 2 comma -5 is the solution of the equation 2x minus ky equal to 14, then find k। 2 comma -5 is the solution of equation, इक्वेशन का नाम है 2x माइनस ky इक्वल टू 4, therefore 2 comma -5 should satisfy the equation, therefore x का वैल्यू आपको 2 लेना है और y का वैल्यू -5 लेना है और सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन में। 2 इंटू एक्स, एक्स आपको 2 लेना है, माइनस k इंटू वाई -5 लेना है, इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5k हो जाएगा, इक्वल टू 4, ये 4 उस साइड जाएगा, तो देयरफॉर
phi k is equal to 4 minus 4. Therefore k का वैल्यू आएगा phi k इक्वल टू 0 और फाइनली आई कैन से k इक्वल टू 0 अपॉन phi इक्वल टू 0. For the equation a plus 2b equal to 7, find a when b equal to 4. तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है a plus 2b equal to 7. a आपको फाइंड करना है, b आपको दिया हुआ है. सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट b equal to 4 in the equation. Therefore a plus 2 into b यानी 4. Therefore a plus 8 equal to 7. Therefore a equal to 7 minus 8. Therefore a equal to minus 1. Question number 7. Decide whether x equal to 2 and y equal to minus 1 is the solution of the equation 2x plus y equal to 3. तो आपको इक्वेशन दिया है 2x plus y equal to 3. x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, y का वैल्यू दिया हुआ है -1. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2 इंटू एक्स 2, y का वैल्यू -1 है, 4 minus 1 इक्वल टू 3. आप देख रहे हैं वैल्यू 3 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो यू कैन राइट डाउन इक्वल टू RHS. अगर इक्वल आया तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 is the solution of the equation. Question number 8. Using variables a and b, write any two equations whose solution is 0, 2. तो यहां पे आपको सॉल्यूशन दिया है 0,2. इसका मतलब ये होता है कि a का वैल्यू 0 होगा और b का वैल्यू 2 होगा. राइट एनी टू इक्वेशंस यूजिंग वेरिएबल a एंड b. तो सबसे पहले आप एक लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 2. एक पहला इक्वेशन देंगे, यहां पे देखिए a का वैल्यू 0 लिया तो b ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन आप ले सकते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 4. a 0 हो जाएगा, 2b इक्वल टू 4 और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका 2 हो जाएगा. तो इस तरह बहुत सारे इक्वेशन क्रिएट किया जा सकता है. a प्लस 3b 6 ले सकते हैं एंड सो ऑन.
क्वेश्चन नंबर 9, 52x plus 65y equal to 183. 65x plus 52y equal to 168. Find the value of x plus y. ऑलरेडी हमने पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे आप 52x plus 65y equal to 183. दूसरा इक्वेशन है आपका 65x 52y is equal to 168. आप डायरेक्टली ऐड करिए। जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 117x 117y और यहां पे भी ऐड करना है आपको। हंड्रेड सेवेंटीन है और यहां पे 351 है। डेफिनेटली आपका 3 के टेबल में 7 3 या 21, लास्ट का नंबर 1 आ रहा है, तो डिवाइड बाय 117, तो x प्लस y इक्वल टू 3, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, state with reason whether the point 3 comma minus 2 will lie on the graph of the equation 5m minus 3n equal to minus 21. तो सबसे पहले ग्राफ का इक्वेशन लिखते हैं। 5m माइनस 3n इक्वल टू माइनस 21। डिसाइड करना है कि whether the point 3 minus 2, to check 3 comma minus 2 lie on the graph. आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इक्वेशन का 5m माइनस 3। अगर ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर है तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो m का वैल्यू 3 लीजिएगा और n का वैल्यू माइनस 2 लीजिएगा। सब्स्टिट्यूट करिए लेफ्ट साइड में, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो ये आ रहा आपका 15 और ये आ रहा आपका 6, तो ये आ गया आपका 21 और ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो आप लिख सकते हैं 3 कॉमा माइनस 2 does not lie on the graph.